नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इट्स मी रंजीत कुमार। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। 19 अगस्त 2020 यानी आज की वीडियो में हम देखेंगे 18 एवं 19 अगस्त से बनने वाले झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। साथ ही प्रत्येक दिन की भांति आज के वीडियो में भी क्वेश्चन ऑफ द डे, और यह क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स जेएसएससी एवं जेपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें तथा उस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पीएमसीएच यानी पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो आपके पास ऑप्शन है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जयपाल सिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यानी पीएमसीएच धनबाद अब शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ अन्य मेडिकल कॉलेजेस के भी नाम बदले गए, तो उस संदर्भ में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए उस संदर्भ में डिस्कस करते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड की 4 मेडिकल कॉलेजेस के नाम बदल दिए गए, जो निम्न प्रकार हैं। पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम अब मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रखा गया है। पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज का नाम अभी हम डिस्कस किए हैं, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रखा गया है। इसके अलावा जो तीसरा मेडिकल कॉलेज है दुमका मेडिकल कॉलेज का नाम फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रखा गया है। इसके अलावा हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रखा गया। और मेरे हिसाब से तो यह अच्छी पहल है, क्योंकि ये झारखंड के चर्चित व्यक्तित्व हैं और इन्होंने झारखंड निर्माण में या झारखंड को वर्तमान स्थिति में लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यह सही कदम है हमारे झारखंड गवर्नमेंट का। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम इन मेडिकल कॉलेजेस के नाम जिन जिन व्यक्तियों के पे रखी गई है, तो उन व्यक्तियों से रिलेटेड कुछ बातें हम जान लेते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है नॉलेज को इन्हेंस करना। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला मेडिकल कॉलेज था मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज। तो मेदिनी राय फ्रेंड्स एक चेरो शासक थे, आपको ध्यान रखना है, चेरो शासक जो 1658 से 1676 तक पलामू क्षेत्र के शासक रहे। इन्होंने अपने शासन अंतर्गत चतरा तथा पलामू क्षेत्र को शामिल कर रखे थे। गया भी इनके शासनाधिकार अंतर्गत था। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो शहीद निर्मल महतो। तो शहीद निर्मल महतो के बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। ये आजसू पार्टी के संस्थापक थे और हाल ही में इनका पुण्यतिथि था, इसलिए ये चर्चा में थे। आजसू पार्टी के गठन से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये प्रमुख नेता थे। झारखंड राज्य की मांग हेतु इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसके अलावा जो तीसरा मेडिकल कॉलेज है फूलो झानो, तो फूलो झानो के बारे में भी मैं अपने डेली करंट अफेयर में आपको काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। झारखंड की 2 बहादुर बेटियाँ फूलो मुर्मू एवं झानो मुर्मू ने 1855 ईस्वी में हुए हूल विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और ये जो थे वो सिद्धू कानू चांद भैरव की बहनें थीं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो हूल विद्रोह था, हूल विद्रोह झारखंड में कब मनाया जाता है, मैं बहुत बार इसे डिस्कस किया हूँ। यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो चौथा मेडिकल कॉलेज है हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज रखा गया। तो शेख भिखारी के बारे में आपको बता दूं, ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे झारखंड के। शेख भिखारी का जन्म 1831 में और मांझी रांची में हुआ था, और शेख भिखारी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानी विश्वनाथ सहदेव के दीवान थे। शेख भिखारी का संबंध 1857 विद्रोह से है। शेख भिखारी को अंग्रेजों ने चुट्टू पालू घाटी से गिरफ्तार किया था। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ से गिरफ्तार किया गया था और कब फांसी दिया गया था। तो शेख भिखारी को अंग्रेजों ने 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी थी। तो इतनी बातें हमें इस प्रश्न से सीखने को मिलती है। फ्रेंड्स, आगे के करंट अफेयर्स देखने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल यानी स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम चैनल पे बैक टू बैक क्विज हो रहे हैं, और पढ़ने के साथ साथ फ्रेंड्स क्विज अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे हमारा प्रैक्टिस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास अननोन क्वेश्चन आते हैं और हम उसे आंसर करते हैं, तो उससे पता चलता है कि हमें कंटेंट याद है या फिर मैं जस्ट पढ़ते ही चला जा रहा हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और जो डेली क्विज हो रहा है उसका जरूर आंसर कीजिए। ज़्यादातर प्रश्न वही होते हैं जो हम अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाए होते हैं, ज़्यादातर प्रश्न वहीं से होते हैं। कुछ नए प्रश्न भी ऐड किए जाते हैं ताकि आपको मिक्सअप वे में क्वेश्चन मिल सके। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और डेली क्विज का लाभ उठाइए। इसके वन मोर थिंग फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स टीम ने आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए अपना ऑफिशियल नंबर जारी किया। तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर से जुड़ सकते हैं, यानी हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको इस ग्रुप से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर 8986772733 पे आपको अपना नाम और आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं यह टेक्स्ट कीजिए।
इस ग्रुप में आपको डेली झारखंड के करंट अफेयर मिल जाएंगे, साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिखे हुए रिटेन करंट अफेयर मिल जाएंगे। इसके अलावा एवरी मंथ 15 तारीख को मिनी टेस्ट होगा जो ऑनलाइन ऑफलाइन होगा, और मंथ के लास्ट यानी 30 या 31 को एक फुल लेंथ टेस्ट होगा। या ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री होंगी आपके लिए, और आपको इन सब का लिंक या पीडीएफ हमारे इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, आपको अपना नाम और किस जिले से बिलोंग करते हैं ये टेक्स्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न है, झारखंड में अब किस ऐप की सहायता से कोविड-19 मैनेजमेंट की जाएगी? तो ऑप्शन है फैसिलिटी ऐप, बाजार ऐप, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बता दूं इसका सही आंसर क्या है, फैसिलिटी ऐप्स के द्वारा कोविड-19 से रिलेटेड सारे इश्यूज़ को देखा जाएगा, और इस संदर्भ में हाल ही में गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किए। आगे बता दो कुछ और बातें। राज्य भर में अब कोरोना मरीजों का प्रबंधन फैसिलिटी ऐप के माध्यम से किया जाएगा। झारखंड के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। और इसके अलावा बता दो फ्रेंड्स, बाजार ऐप, सहायता ऐप, ई कोविड-19 ऐप एवं स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे, यह सभी ऐप हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा जारी की गई। तो आपको ये सभी ऐप्स भी याद होने चाहिए। आज का तीसरा प्रश्न है, मनरेगा मजदूरी भुगतान में झारखंड देश में किस पायदान पे है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो फ्रेंड्स बता दूं इसका सही आंसर है पहले पायदान पे। आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में गणित एवं विज्ञान के शिक्षकों को किस आईआईटी कॉलेज के द्वारा ट्रेंड किया जाएगा? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी पटना और आईआईटी गांधीनगर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है आईआईटी गांधीनगर, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा आज का पांचवा प्रश्न है, किस कार्यक्रम के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों के शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा? ऑप्शन है शारीरिक साक्षरता कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, स्वस्थ बच्चे स्वच्छ बच्चे अभियान, इनमें से कोई नहीं। और तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या है, शारीरिक साक्षरता कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है। और छठा प्रश्न है, झारखंड के लीडर स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को किस भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय भाषा, संथाली। तो इसका सही आंसर बता दो फ्रेंड्स अंग्रेजी। इस संदर्भ में कुछ और बातें बता दूं, इन्हें यानी जो भी शिक्षक या प्रधानाध्यापक हैं, प्रशिक्षण अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, तो इसे ध्यान रखिए। आगे अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, द्रोणाचार्य अवार्डी पूर्णिमा महतो किस खेल से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है तीरंदाज, हॉकी, वुशु, फुटबॉल। तो बता दो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है तीरंदाज। फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी कारण न्यूज में रहे हैं, तो इसलिए आपको इन सब प्रश्न को बताया जा रहा है। फ्रेंड्स आठवां प्रश्न है, पंसुआ डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और रामगढ़। तो बता दो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम यानी चाईबासा जिले में पंसुआ डैम स्थित है। आज का 9वां प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय रेल द्वारा दूसरी किसान रेल किन 2 स्टेशनों के मध्य संचालित की गई? तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन है बरौनी से टाटानगर, बरौनी से हटिया रेलवे स्टेशन, टाटा से रांची रेलवे स्टेशन, और इनमें से कोई नहीं। तो बता दो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बरौनी से टाटानगर के बीच में भारतीय रेल द्वारा दूसरी किसान रेल शुरू की गई। तो चलिए देखते हैं पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ चलाई गई। तो बता दो फ्रेंड्स, भारतीय रेल द्वारा पहली किसान रेल 7 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र की देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई। तो यह भी ध्यान रखना है, पहला भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों बैक टू बैक चलाया गया, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन ज़्यादा झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरी किसान रेल। तो दूसरी किसान रेल बरौनी से टाटानगर के बीच चलाया गया, और कब चलाया गया? तो 13 अगस्त 2020 को। इसके अलावा बता दो फ्रेंड्स, ये जो ट्रेन है बोकारो स्टील सिटी हटिया में भी रुकेगी, और रांची, जमशेदपुर तथा बोकारो, इन तीनों शहरों में फिलहाल इस ट्रेन के माध्यम से दूध की सप्लाई की जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए। 10वां प्रश्न है, झारखंड में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किस शहर में की जा रही है? ऑप्शन है सिंदरी धनबाद, जामा डोबा धनबाद, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। क्या है इसका सही आंसर फ्रेंड्स? उपरोक्त दोनों, यानी सिंदरी धनबाद और जामा डोबा धनबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। आज का 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, फेम इंडिया पोस्ट 50 की सूची में झारखंड के किस विधायक का नाम आइकन विधायक के रूप में सम्मिलित किया गया? याद रखिए आइकन विधायक के रूप में किनका नाम सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है शैलेंद्र महतो, सरयू राय, अंबा प्रसाद और हेमंत सोरेन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अंबा प्रसाद। अच्छा, शैलेंद्र महतो और सरयू राय के बारे में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। ये दोनों विधायक के द्वारा, शैलेंद्र महतो सांसद रहे, इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई। तो यदि आपको उस पुस्तक का नाम याद है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, जरूर लिखिए, इससे आपका रिवाइज होगा। अंबा प्रसाद 27 वर्ष की नए सरकार में चुनी गई सबसे कम उम्र की विधायक है, तो यह भी प्रश्न हो सकता है। महिला है, ध्यान में रखिए। इसके अलावे फेम इंडिया एशिया पोस्ट की सूची में ही सुदेश महतो को विशेष विधायक
चुना गया और सुदेश महतो वर्तमान में आजसू पार्टी के अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन की भांति हमने पिछले वीडियो में भी आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, तो चलिए हम उसका आंसर देख लेते हैं। प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? गौर से सुनिए, हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? बहुत से मित्रों ने इसे नियुक्ति समझ लिया और आप में से ज़्यादातर व्यूअर ने इसका आंसर राज्यपाल दे रखा है, जो कि गलत आंसर है। आपको ध्यान रखना है प्रश्न पे, प्रश्न को गौर से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में बहुत से प्रश्न इसी तरह के पूछे जाते हैं। आप आधा पढ़ते हैं और आंसर दे देते हैं, बाद में जब घर लौट के आंसर की मिलाते हो तो पता चलता है हमने क्या गलती कर दी। और इन एक दो क्वेश्चन में मिस्टेक करना फ्रेंड्स आपके सिलेक्शन को बाधित कर सकता है। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि इस तरह की गलतियां ना करें, क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यदि आपको एक कुल्हाड़ी दिया जाता है तो कुल्हाड़ी लेके सीधे काटना नहीं शुरू कर देना है पेड़ को, आपको उस कुल्हाड़ी की धार को भी तेज करने के बारे में सोचना है। तो यहाँ वही बात है कि एग्ज़ाम में बैठना ही सब कुछ नहीं है, आपको स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं, क्या क्या गलतियां होती हैं। सारी गलतियां खुद ही करके नहीं सीखने, कुछ दूसरों की गलतियों से भी सीखने हैं। ठीक है, हमारा उम्र इतना नहीं है कि हम सारी गलतियां खुद कर करके सीखें, तो दूसरों की गलतियों से सीखना है। तो मैं मुझसे जो गलतियां होती थी वो आपको मैं ज़रूर सिखा दूंगा। इसके अलावा आपको जहाँ से भी सीखने को मिलता है वहाँ से भी सीखिए और प्लीज़ गलती ना कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार, किसी भी लोक सेवा आयोग का, राज्य लोक सेवा आयोग, उसको उसके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है और नियुक्त करने का अधिकार या जो नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और बहुत अच्छा आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, हमें खुशी मिलती है। और ज़रूर लिखा कीजिए, हमारे मेहनताना ही है आपका आंसर लिखना। ठीक है, कमेंट लिखना। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाले कुछ लोग हैं, उनमें से चंदन कुमार महतो हैं, दीपक कुमार गुप्ता है, प्रेम कुमार है। आप में से कुछ लोगों ने राज्यपाल आंसर दे रखा है, तो आप प्लीज़ सुधार लीजिए और ध्यान रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह आज भी आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे या करंट इशू पे, हाल ही एक दो दिनों में घटित घटना पे। हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन है पत्रकारिता, शास्त्रीय गायक, राजनीति और वैज्ञानिक थे। तो क्या थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा, इस प्रश्न में तो इन डिटेल्स में कुछ लिखने की बातें नहीं है, फिर भी अभी हाल फिलहाल में बैक टू बैक बहुत से हस्तियों का निधन हो गया, तो आप उन हस्तियों के नाम और वे किस क्षेत्र से जुड़े थे इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टफ काम है, लेकिन ट्रस्ट में यदि आपने ऐसा किया तो आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह पहल यानी हमारे द्वारा बनाया गया करंट अफेयर अच्छा लगता है तो आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही लाइक बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। इसके अलावा आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिए। जनरली लोग सुन तो लेते हैं पर शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप सबों से निवेदन है इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट के बीच में शेयर कीजिए। जब हम आपके लिए इतना अपना समय निकाल के आपके जन कल्याण के लिए ये कर सकता हूँ, तो आप हमारे चैनल के कल्याण के लिए ये कीजिए, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और वन मोर थिंग फ्रेंड्स, कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िए। आपको करना क्या है, तो दिए गए नंबर पे आपको अपना नाम और आप किस जिले से बिलोंग करते हैं ये टेक्स्ट करना है। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले एक भी वीडियोज़ या उसके PDF या फिर टेस्ट सीरीज छूट ना जाए। फ्रेंड्स, तो चलिए एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। बहुत सी सरकारें, जैसे में बिहार सरकार ने दरोगा की वैकेंसी निकाली और झारखंड के लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप उसके 50% सीटों पे फाइट कर सकते हैं। तो बेहिचक उस फॉर्म के लिए जाइए। उस संदर्भ में हमारे चैनल पर एक वीडियो आ चुकी है, डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो आप उसे देखिए और फॉर्म फिलअप कीजिए और ट्राई कीजिए। लगभग एक ही जैसा सिलेबस है, लेकिन वेट कीजिए। अगर झारखंड सचिवालय का नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है तो फिर एक बार में एक ही टारगेट करना है। वो सारी आपके पर्सनल हैं, आप सोच लीजिए इस संदर्भ में, फिर भी मैं गाइड करते रहूँगा। तो फ्रेंड्स, लगे रहिए एग्ज़ाम की तैयारी में और थोड़ा रेट ऑफ स्टडी बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको कुछ अच्छे गुड न्यूज़ सुनने को मिलेंगे झारखंड सरकार के द्वारा। तो लगे रहिए एग्ज़ाम की तैयारी में फ्रेंड्स। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद फ्रेंड्स एंड जय भारत।